माता दी दोस्तों, आज है नवरात्रि का 5वां दिन। जय माँ स्कंद माता की। और मैं बैठ गई हूँ पूजा पर। टाइम हो गया लगभग 5 मिनट कम होगा उसमें। तो मेरी घर वाली पूजा हो गई है, पूजा की तैयारी हो गई है। यहाँ पर दिया बाती भोग सब मैंने निकाल लिया है। मैं गौरी गणेश की कर लूँगी, फिर दुर्गा माँ की कर लूँगी और उसके बाद से फिर पाठ करूँगी। जय माता दी दोस्तों, तो बस मैं कर रही थी यहाँ पर पूजा। सबसे पहले मैं कर लूँगी गौरी गणेश की पूजा। घर की पूजा तो हो गई थी, उसके बाद फिर दुर्गा माँ की करूँगी। वैसे जब मैं वीडियो स्टार्ट करती थी ना तो अक्सर किचन से स्टार्ट करती थी, लेकिन ये नवरात्रि है, पूजा पाठ करने का दिन है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूजा से ही स्टार्ट करूँ। मैं अपने 9 दिन के पूजे का थोड़ा सा क्लिप ज़रूर आप लोगों को साथ शेयर कर सकूँ, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। पूजा पाठ देखना करना किसको नहीं अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं माता रानी का सिंदूर कर रही थी। सिंदूर करने के बाद मैं थोड़ी सी सिंदूर कंगन में लगाती हूँ और फिर अपने मांग में लगा लेती हूँ। ये मैं नियम से ज़रूर करती हूँ, तो अच्छा रहता है। उंगली में बचा हुआ रहता है, सो लग जाता है। आज ना मालिन जी ने माला बहुत अच्छा दिया था। डेली का सेम ही पैसा लेती है, लेकिन कभी बहुत अच्छा देती हैं, कभी नॉर्मल सा देती है जो मैं अक्सर रखती हूँ। लेकिन आज का देखिए बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो ये मैं कह रही थी कि आपकी माला आज की बहुत अच्छी थी। तो जो शुरू की पूजा होती है वो तो हो गई थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा माफ़ी वगैरह मांगती हूँ, जो भी कुछ हाथ वाथ जोड़ के होता है वो करती हूँ। अब इसके बाद से फिर मैं कथा करूँगी। कथा और जो भी चीज़ करती हूँ वो सारी चीज़ करूँगी। तो मेरी पूजा तो हो गई है, जो शुरू की पूजा होती है वो हो गई है, ये देखिए, है ना। तो अब मैं कर लूँगी पाठ। जो चीज़ें करती हूँ वो मैं कर लूँगी। मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि मैं क्या क्या पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ। पर आज हो रहा है लेट, आज मैं फिर फटाफट से करती हूँ ताकि हस्बैंड जी तक जब तक ऑफिस जाएँ तब तक मेरा हो जाए। तो ठीक है, नहीं भी होगा तो बच्चे उठ गए हैं, बच्चे रेडी हो रहे हैं, ये उन लोगों के लिए खाना पीना देख रहे हैं। नहला के खिला कर ये तैयार व्यार करके तभी जाते हैं, तो उसमें मुझे वो अब तक नहीं होती है। तो मैं पूजा इस कारण से कर पा रही हूँ ना, क्योंकि ये मेरा सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होती, करती तो तब भी, लेकिन तब बहुत प्रॉब्लम होती। तब मैं पूजा करने के बाद बच्चों को उठाती, तैयार करती, तब कुछ करती है। लेकिन अभी है कि मैं पूजा करके उठती हूँ तो बर्तन भी धुला होता है, गैस भी साफ़ होता है, हर एक चीज़ क्लीन होता है। मतलब गैस के उस पर इस तरीके से साफ़ कर देते हैं। अगर सर्फ नहीं करते तो फिर मैं सर्फ से कर लेती। फिर चलिए बातें नहीं, बस ये माता रानी का दर्शन कीजिए आप लोग भी। माता रानी सबके संकटों को हर ले। तो मैं कह रही थी ना कि आज मालिक जी ने माला बहुत अच्छा दिया था। ये देखिए कितनी लंबी और सुंदर माला है, बहुत अच्छी लग रही थी। आज दी थी, फिर अगले दिन ऐसा नहीं दी थी, तो वो भी शायद कभी दे देती, शायद कभी नहीं दे पाती। जैसे जिसके पास होता है उस तरीके से वो बेचारी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ते हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। तो बच्चे भी नहा लिए थे, तो बाबू तो आता है तो खुद से भी हाथ जोड़ लेता। प्रिंसेस को बताना पड़ता, उसको हाथ जोड़ना, आरती करना, मतलब घंटी वंटी बजाना, ये सब अच्छा लगता है। भले उसी बीच इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा, एक वो मांगेगा एक वो मांगेगा, उससे भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो दोनों जा रहे थे अभी खाने के लिए। तो अब हो गई मेरी पाठ, मेरी पूजा, मेरी आरती, मेरी क्षमा प्रार्थना, हर एक चीज़ हो गई। बच्चे नहा ही चुके थे, इन लोग खा लिए इस बीच में। अब हस्बैंड जी निकलेंगे, मेरा भी हो गया है।
अब हो रहा था यहाँ पर 1 बजने का टाइम। तो आज हस्बैंड जी थोड़ी सी जल्दी आ गए थे, ऐसे वो 1:30-2 बजे तक आते थे, 2:30 बजे तक, आज थोड़ा और पहले आ गए थे। तो मैंने सबसे पहले मतलब वो आ गए तो मैं आलू फ्राई की थी और मखाना बादाम जो भूनती हूँ वो भूनी थी, एक तरफ से चाय चढ़ा दी थी और बच्चों के भी खाने का टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने कहा मैं उनके लिए तहरी भी छौंक देती। तो एक तरफ से मेरी चाय बन रही थी, दूसरी तरफ मैंने कुकर चढ़ा के उनके लिए तहरी डाल दी थी। तो अभी मैंने बस आलू और टमाटर ही डाला था उसमें, बाकी मसाले वगैरह जब मैं चाय हटा लूँगी ना तब डालूंगी, नहीं तो हम लोग का शुद्ध वाला चीज़ बन रहा है ना, इसी का। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए इधर मैं अलग से बना रही हूँ, मैं चाय छान लूँगी। उसके बाद अभी बाबू का मतलब तहरी के लिए सिर्फ आलू प्याज ही मैं डाली थी, वो फ्राई हो रहा था। अब चाय छान के साइड कर लूँगी, उसके बाद नमक मसाले थोड़े थोड़े से डाल के इन लोगों के लिए चावल वगैरह डाल के भून के बढ़िया से तहरी डाल दूँगी। बच्चे भी ये हो जा रहे हैं ना कि ज़्यादा वैरायटी नहीं खा पा रहे हैं, अब जो हम लोगों को ईजी पड़ रहा है वही हम बना के खिला दे रहे हैं। तो बच्चे मेरे कोऑपरेटिव है, उनको जो भी दे दीजिए टाइम पे दे दीजिए तो वो खा लेते, मतलब खिलाना पड़ता है लेकिन खा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं तहरी में चावल वगैरह अच्छे से भून दे रही थी कि टेस्ट अच्छी आ जाए। तो बाबू को तो ये अच्छी लग रही थी लेकिन प्रिंसेस को उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, उसको शायद थोड़ी सी तीखी लग रही थी। एक्चुअली मैंने मिर्ची वगैरह हल्की हल्की डाल दी थी, बाबू हर एक चीज़ खा लेता है ना सही से। तो बस वही थी, मैं वहाँ पे सीटी मतलब कुकर बंद करके आ गई थी कि 2 सीटी लगेगी तो बाबू भी जाकर गैस बंद कर देगा और तब तक हम अपना यहाँ पर जो दोपहर का खाते हैं वो लेकर बैठ गए थे। चाय वगैरह सब मैं एक ही साथ ले ली थी। बस उसके बाद पहले हम खाए, उसके बाद बच्चों को खिलाई, फिर से किचन वगैरह साफ़ की, बर्तन वगैरह सारा धुल धाल के रख दी, जितने भी इधर के काम थे मैं कर ली। फिर बाबू पहले होमवर्क बना चुका था, उसके कुछ बाकी थे तो मैं कही चलो तुम वो भी बना लो। अब क्या है कि इस रूम में अच्छी लग रही, थोड़ी सी सीज़न चेंज हो गई है ना, तो इस रूम में धूप वगैरह आती है तो अब बच्चे लोग का ठंडे तक तो इसी रूम में ठिकाना रहेगा। प्रिंसेस भी कह रही थी कि मम्मा मुझे पढ़ाइए, कल भी कर रही थी लेकिन मैं नहीं पढ़ा पाई थी, तो मैं कही चलो आज मैं इसको हाथ पकड़ के थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाती हूँ। इसको अब जानना चाहिए, लेकिन लगता है कि तुरंत सीख जाएगी लेकिन नहीं सीख रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसको तो जल्दी सीख जाना चाहिए था, बट ये है तो बच्ची है। अभी हो रहे हैं रात का 8:30 और मैं अपना फलहार बना ली हूँ। आज मैंने बनाया ये जो पानी वाले सिंघाड़े होते हैं ना, तो ये ऐसे समुच्चा लाए थे, तो ये सारा पतिदेव ने छीला है। जब मैं संध्या आरती की ना उसके बाद भजन वगैरह करती हूँ तो मैं थोड़ी सी थक जाती हूँ, तो मैं करने लगी थी आराम। उस बीच पतिदेव ने ये छिल डाला और इसे कढ़ाई में डाल दिए थे, और ये शायद तेल बिल्कुल ही नहीं, घी कुछ भी दिए, तो देखिए कैसे कढ़ाई हो गए हैं। अब इसको धुलने में बहुत टाइम लगेगी। मैं जब तक आई भूंजी मैं ही हूँ फाइनली, लेकिन शुरू में वो डाल कर गए थे तो क्या ही करते। मैंने इसी तरीके से भून लिया है और ये दूध में मखाना डाल के थोड़ा सा पका ली हूँ, ये सही रहती है, हेल्दी है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी हो जाएगी। तो बस यही था हमारा रात का फलाहार, थोड़ी थोड़ी सी दूध मखाने वाली खीर जैसी और पानी वाले सिंघाड़ा, ये मुझे अच्छे लगते हैं और ये एनर्जेटिक भी रहते हैं, तो ये सही रहता है। और ये था मेरे बच्चों का, मैंने उसी को छोटे छोटे से कट कर दिए थे, नमक डाल दिए थे, मसाले वगैरह थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह डाल दिया था और बच्चों को दे दिया था। और किचन देखिए कितनी गंदी हो गई है, कितने भी साफ़ करो गंदी हो जाती है। फिर मैं रात में अच्छे से सारे किचन क्लीन कर ली। अब मेरे इधर के काम हो गए थे, तो बस यही तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये चूड़ियाँ मैं जब आटा गूंथती हूँ ना तो खोल देती हुई दिखा रही थी।